प्रिय साथियों, आज हम जानेंगे उत्पादन। उत्पादन क्या होता है? वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक 4 होते हैं। तो पहला कारक है पूंजी। उत्पादन करने के लिए पूंजी का बहुत जरूरी है। अगर पूंजी नहीं है तो हम क्या करेंगे? ऋण ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ऋण। यानी कहने का मतलब, उत्पादन करने के लिए अगर हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम लोन ले लेंगे। दूसरा कारक है उत्पादन का भूमि। उत्पादन करने के लिए भूमि का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास भूमि नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? किराए पर भूमि ले लेंगे। किराए पर भूमि ले लेंगे। तीसरा है श्रम। तो उत्पादन करने के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो श्रम वाला काम कौन करेगा? श्रमिक करेगा। और श्रमिक यानी कहने का मतलब आपको स्वयं भी श्रम करना पड़ेगा और मजदूर भी लगाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद में अगला कारक है उद्यमी। उद्यमी क्या होता है? उद्यमी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो जोखिम भरा धंधा करे, जो इन उत्पादन की जो साधन थे इनको एक आदर्श अनुपात में तालमेल करके बैठाए, तो उसे क्या कहेंगे? उद्यमी कहेंगे। तो ये जो कारक बताए गए 4, इन कारकों के द्वारा हम जो है उत्पादन कर सकते हैं। तो उत्पादन करने के लिए हमें विधियों की आवश्यकता पड़ती है। हम ऐसी कौन सी विधियों को अपनाएं जिससे हम उत्पादन कर सकें? तो हेडिंग डाल लेते हैं। अब जान लेते हैं उत्पादन की विधियां। उत्पादन की विधियां। तो उत्पादन की ऐसी कौन कौन सी विधि अपनाएं जिससे हम उत्पादन कर सकें? तो पहली विधि है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन। रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन क्या होता है? जब किसी वस्तु के रूप और गुण, उसके आकार में हम बदलाव करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन। जैसे गीली मिट्टी से मूर्तियां बनाना और मूर्तियां बना करके बाजार में बेच देना। लकड़ी के टुकड़ों से मेज कुर्सी का निर्माण करना। तो ये कौन सी विधि होगी? रूप परिवर्तन विधि कहलाएगी। इसके बाद में अगली विधि है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो स्थान परिवर्तन क्या होता है? स्थान परिवर्तन वह विधि होती है
जब किसी वस्तु को हम एक स्थान से खरीद कर दूसरे स्थान पर उस वस्तु को हम बेच देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? स्थान परिवर्तन विधि। जैसे कानपुर से कपड़ा ला करके बेहंदर की बाजार में बेच देना, तो क्या कहलाएगा? ये स्थान परिवर्तन विधि कहलाएगी। इसके बाद में अगली विधि है समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन क्या होता है? समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन वह उत्पादन है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका एक समय बीत जाने के बाद में वे वस्तुएं बहुत ही उपयोगी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो कीमत बढ़ने के बाद में अगर हम वस्तुओं को बेचते हैं कुछ समय बीतने के बाद, तो इसे क्या कहेंगे? समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। जैसे उदाहरण के रूप में कभी जो है लहसुन की कीमत 60-70 रुपए किलो थी और आज देखिए लहसुन की कीमत 400-500 रुपए किलो तक पहुंच रही है। तो ये कौन सी विधि होगी? समय परिवर्तन द्वारा। जिन्होंने अपना लहसुन खरीद करके स्टोर कर लिया होगा और वो अब समय बीतने के बाद में बेच रहे होंगे तो उन्हें क्या होगा? एक अच्छा उत्पादन उन्हें मिल रहा होगा। इसके बाद में अगली विधि है सेवा द्वारा। सेवा द्वारा उत्पादन। सेवा करके हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर की सेवा, अध्यापक की सेवा, वकील की सेवा, गायक की सेवा, अभिनेता की सेवा। तो सेवा के द्वारा हम पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद में अगली विधि है अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन क्या होता है? जैसे पुस्तकों का कोई विशेष महत्व नहीं है, अब जब पुस्तकें विद्यार्थियों के अधिकार में पहुंच जाती हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन, यानी पैसा कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जब किसी वस्तु के किसी के अधिकार में वो पहुंच जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। इसके बाद में है अगली विधि ज्ञान द्वारा उत्पादन। ज्ञान द्वारा उत्पादन। जब हमें किसी वस्तु को बनाने के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान के द्वारा हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे मोटरसाइकिल बनाने का ज्ञान, टेलीविज़न बनाने का ज्ञान, मोबाइल फ़ोन बनाने का ज्ञान, तो ज्ञान के द्वारा हम पैसा कमा सकते हैं। तो प्रिय साथियों, हमारा प्यार यूं ही बना रहे और आप हमसे जुड़े रहिए और बेहतर से बेहतर आपको ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नमस्कार।